टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन में आता है वो आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या आता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये इसमें जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है, मतलब इसको करली ब्रैकेट के बीच में एक्स, ये इसका नोटेशन होता है और इसकी डेफिनेशन होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। ठीक, अगर हम एग्जांपल लेके समझें, ठीक, तो अगर हमको बोले कि तुम निकालो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3.5, क्या निकालो? 3.5। तो करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब ब्रेसेस के अंदर 3.5 लिखना है। यहाँ पे क्या है? एक्स ब्रेसेस के अंदर ये इसका नोटेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.5 क्या होगा? 3.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, ये तो 3 ही आएगा ना, तो 3 हो जाएगा इसका, मतलब 3.5 माइनस 3 दैट इज 0.5। ठीक, कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा? 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -1, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -1 क्या होगा? देखो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, तो -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 इज -1, तो ये भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -4.8 निकालो, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -4.8 इज -4.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -4.8, तो -4.8 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -4.8 इज -5, तो प्लस हो जाएगा दैट इज 0.2। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0.9 क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0.9 इज 0.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 इज 0, तो 0.9 माइनस 0 इज 0.9। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -2.1 क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -2.1 इज -2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.1, ये हो जाएगा -2.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.1 इज -3, तो +3 दैट इज 0.9 बनेगा। तो देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन देखो, आप कुछ भी डाल रहे हैं, पॉइंट में भी डाल रहे हैं, नेगेटिव में भी, नेगेटिव का भी पॉइंट में, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं, सब तरह का वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा? देखो आपको क्या मिल रहा है? 0.5, 0, 0, 0.2, 0.9, 0, 0.9 तक मिल रहा है, लेकिन 1 नहीं मिलेगा। देखिए 1 पर अगर आप 1 लीजिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसका जो रेंज होता है ना वो 0 से 1, मतलब ऐसा, मतलब 0 इंक्लूड होता है 1 पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जैसे बचपन में बनाते थे
वैसे ही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ करेंगे नहीं। ये हमारा x, ये y। देखो मान लो ये 0.1 है, हमको इतना ही का ज़रूरत है। 0.1, 0.2 और 0.3 कुछ ऐसे ऐसे ले लो। मान लो यहाँ पे आपका 0.9 आएगा, मतलब ऐसे छोटा करना चाहिए था, थोड़ा सा गलती हो गई, कोई नहीं। -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मतलब क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो पर क्या आ रहा है, यहाँ पे ज़ीरो रिप्लेस कीजिए। 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ज़ीरो, तो आ रहा है क्या, 0। तो 0 पर 0। अब 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0.1 क्या आएगा, 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1। तो देखो 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 इज 0। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.1, तो 0.1 पर 0.1। ठीक, फिर इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0.2 क्या आएगा, 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.2। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0.2 इज 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.2 क्या होगा, 0 होगा। तो 0.2 माइनस 0, ये आपको 0.2 मिलेगा। ठीक, तो देखो 0.2 यहाँ पे और 0.2 मान लो यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0.9 निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 0.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9। तो 0.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 इज 0। तो ये सॉल्व करने पर 0.9 मिलेगा। ठीक, तो देखो 0.9 पर 0.9, लेकिन 1 निकालो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1, वो आपको 0 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे 1 पर ओपन सर्कल, क्यों कि 1 पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। 1 पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वापस से 0। और फिर 2 पे जब 2 नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे। अगर तुमको कोई बोले, अगर यहाँ 1 पर से ग्राफ बनाएगा ना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ, अगर तुमको कोई बोले 1.1 निकालो, क्या आने वाला है, 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 इज 1, तो ये आपको 0.1। तो देखो 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, ये मिला। फिर इसी तरह से तुम जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1.2 निकालोगे, ये तुमको 0.2 मिलेगा। तो देखो 0.2 यहाँ। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1.9 निकालेगा, तुमको 0.9 मिलेगा। देखो 1.9 पर 0.9। लेकिन तुम जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2 निकालोगे ना, तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2 आपको 0 मिलेगा। तो 2 पर ओपन सर्कल, क्योंकि 2 पे 1 नहीं मिला, 2 पे तो 0 मिला है, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्कल ये। ठीक, इसी तरह से आप बनाओगे तो 0 पे, मतलब 2 पर ग्राफ ऐसा बनेगा, 3 पर ऐसा बनेगा, 4 पर ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा बनता चला जाएगा। अब -1 पर ग्रेटेस्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -1, ये आपको -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1। आपको क्या मिला था, 0 मिला था। देखो 0,
माइनस 0.9 निकालो, माइनस देखो माइनस 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 0.9 मिलेगा, तो माइनस 0.9 पर 0.9, माइनस 0.1 पर देखो ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ माइनस 0.9 क्या होगा, माइनस 0.9 मतलब आपको 0.1 मिलेगा, माइनस 0.9 पर 0.1। देखो क्यों, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 0.9, ये क्या होता है, ये -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, दैट इज 0.1। 1 0.8 पर 0.2, 0.1 पर 0.9, तो ये ऐसे, और ये यहाँ पे ओपन सर्कल होगा ऐसे, क्योंकि 0 पर तो 0 मिला है, 0 पर 1 नहीं मिला है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनते जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक। तो ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं, सिग्नम मतलब SGN ऑफ एक्स, और इसका डेफिनेशन होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इसको पढ़ते क्या है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। अब देखो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। अब क्या करो, इसको ओपन करो कुछ इस तरह से, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। कुछ नहीं किए, इसको क्या किए कि ये ग्रेटर देन 0 पर था ना, तो ग्रेटर पे x लिख दिए और 0 यहाँ पे रिप्लेस कर दिए इक्वल टू पर, तो 0 पे 0 आ गया, ठीक। कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया बस। अब सिग्नम फंक्शन ऑफ x दैट इज मॉड ऑफ x अपॉन x। अब यहाँ क्या करो, x से डिवाइड कर दो, मतलब ऐसे मॉड ऑफ x अपॉन x निकालो, क्या आएगा, x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 अपॉन x व्हेन x इक्वल टू 0, माइनस x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब मॉड ऑफ x अपॉन x क्या आया, 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, -1 व्हेन x लेस देन 0, ये आ जाएगा। तो इसको सेम यहाँ पे लिख दो, 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 जब x 0 है, -1 व्हेन x लेस देन 0। ये इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। अगर कोई पूछे सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा, तो देखो 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, कोई पूछे सिग्नम फंक्शन ऑफ 4.24 क्या होगा, देखो 4.24 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पर सिग्नम फंक्शन ऑफ x का आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। सिग्नम फंक्शन ऑफ -3.1, देखो सिग्नम -3.1 क्या है, 1 से मतलब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने पर सिग्नम फंक्शन का आंसर क्या आता है, -1 आता है, तो -1 आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन ऑफ 0, सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 पर 0 आ जाता है ये। अब एक इम्पोर्टेंट, सिग्नम
सिग्नम -10, ये क्या आएगा? देखो अगर तुमको नहीं पता चले तो तुम क्या करो, सिग्नम -10 जीरो से छोटा होता है -1, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब देखो -1 जीरो से छोटा होता है तो -1 का आंसर -1 आ जाएगा, और सिग्नम -1 का आंसर -1 आ जाएगा। मतलब -1 जीरो से छोटा होता है और सिग्नम जब जीरो से छोटा है x, तो उसका आंसर -1 आ जाता है। ठीक, तो इस मतलब अगर सिग्नम इन्फिनिटी बार भी रहे ना, तो सिंपली आप क्या निकाल सकते हैं, सिग्नम ये वाला खाली -10। देखो ये क्या आ जाएगा, -10 जीरो से छोटा है और जीरो से छोटा होने पर आंसर -1 आता है, तो -1 ऐसा। आप ऐसा भी कर सकते। ठीक, अब डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए जो आप डाल रहे हैं वो क्या है, डोमेन है, और जो आपको मिल रहा है वो आपका रेंज है। तो देखिए डोमेन में आप कुछ भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगा? देखो रेंज आपको 1, 0 और -1 में ही मिलेगा, यही 3 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। देखो 1 -1 1 0 कुछ ऐसा ही मिलेगा, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो जैसे हम छोटी क्लासों में ग्राफ बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये x, अब देख ये 1 मान लो, ये 0 हो जाएगा और ये -1, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 पर 0 मिला है, सिग्नम फंक्शन ऑफ 1 पर देखो, सिग्नम फंक्शन ऑफ 1 0 मतलब 1 0 से बड़ा है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 1 इज 1। सिग्नम फंक्शन ऑफ 2, देखो सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पर आंसर 1 आता है। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 पर 1। सिग्नम फंक्शन ऑफ 0.1, देखो 0.1 भी क्या है, 0 से बड़ा है, तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो 0.1 पर भी 1, देखो ये 0.2 पर भी 1, 0.3 पर भी 1, मतलब सब का सब क्या आ जाएगा, 1। सिग्नम फंक्शन ऑफ 3 पर भी 1, 2.1 पर भी 1, 2.2 पर भी 1, ऐसा। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, लेकिन 1 पर क्या होगा, ओपन सर्कल होगा। क्यों, क्योंकि 1 पर मतलब 0 पर 1 नहीं आ रहा, 0 पर 0 आ रहा। ठीक, ये हो गया। अब कोई बोले कि सिग्नम फंक्शन ऑफ -1 पर क्या आ रहा, देखो -1 0 से छोटा है, नहीं -1 0 से छोटा है, उसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा, तो -1।
इसी तरह से सिग्नम फंक्शन ऑफ -2, देखो -2 0 से छोटा है तो जब 0 से छोटा रहने पर आंसर -1 आता है तो -1। सिग्नम -3 भी क्या आएगा -1, तो देखो -1 पर -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1 और -0.1 पर भी -1 -1 सभी जगह। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। लेकिन -1 पर -1 नहीं, मतलब 0 पे -1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा, तो यहाँ पे ओपन सर्कल ऐसे। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया सिग्नम फंक्शन का। क्या बन गया सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें ये लगभग लॉगरिथमिक फंक्शन जैसा क्या होता है, सेम होता है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे होता है, एफ ऑफ एक्स होता है ए रेस्ट पर एक्स, क्या होता है ए रेस्ट पर एक्स, जहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन ए कभी भी 1 नहीं होता है। ए नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ओके, देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम एफ ऑफ एक्स को क्या ले लें, एफ ऑफ एक्स को हम ले लेते हैं 3 रेस्ट पर एक्स। क्या लेंगे 3 रेस्ट पर एक्स। ए को 0 से बढ़ा लिए और ए को 1 भी नहीं लिए। ओके, तो ये करेक्ट है। अब आप क्या करो कि एफ ऑफ 1 निकालो। एफ ऑफ 1 क्या आएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इज 3। ठीक, अब देखो एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 क्या आएगा 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9। एफ ऑफ 0 निकालो, 3 की पावर 0 1, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। अगर तुम निकालो एफ ऑफ -1/2, तो एफ ऑफ -1/2 क्या आएगा 3 की पावर -1/2, 1/√3, मतलब 1/1.73, लमसम 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 0 से बड़ा आएगा। ठीक, एफ ऑफ -1 निकालो, ये तुम्हारा आएगा 3 की पावर -1, दैट इज 1/3, मतलब 3 का इन्वर्स को हम 1/3 लिख सकते हैं, और ये आता है 0.33। देखो ये भी 0 से बड़ा है। तुम एफ ऑफ -100 भी निकालो ना, तो 3 की पावर -100, 1/3 की पावर 100, ये भी 0 से बड़ा आएगा। तुम अब इसका अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो हम क्या करें, कोई भी रियल वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस में डाल रहे हैं, पॉइंट में डाल रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, मतलब -∞ से इन्फिनिटी, सॉरी डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज इसका हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। क्यों, आप नेगेटिव में भी डाल रहे हैं लेकिन आपको क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा, और 0 भी नहीं मिल रहा है। 0 डालने पे तो 1 मिल रहा, तो 0 भी नहीं मिल रहा, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आएगा, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ए रेज टू पावर एक्स, जहाँ पे ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो ये देखो ये 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इस बीच में 1 है जो इंक्लूड नहीं है। तो हम दो केस बनाएंगे, एक 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, हम 2 केस बनाएंगे। तो केस फर्स्ट, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, तो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स को क्या ले लें 2 रेज़ टू पावर एक्स ले लेते हैं। हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ग्राफ बनाने के लिए ये ले लेते हैं। अब देखो
जैसे क्लास 10th में करते थे वैसे ही करेंगे। और ये समझ के चलो ना, y इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ये डिफाइन है एक तरह का। तो देखो x और y, अगर x को तुम यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1 रिप्लेस करो, 1 पे क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 2, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मिला। यहाँ पे एफ ऑफ 1 रिप्लेस करो ना, 2 की पावर 1 दैट इज 2। अगर तुम 0 रिप्लेस करते हो तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 0 दैट इज 1। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो 2 की पावर 0 1 मिलेगा, तो 0 पर 1 मिला। अब अगर तुम -2 रिप्लेस करते हो तो -2 पे क्या मिलेगा, 2 की पावर -2 मतलब 1/4, मतलब इसको क्या लिख दोगे, 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4। तो -2 पे 1/4 मिल रहा। तुम अगर x को -1 रिप्लेस करोगे, -1 यहाँ पे डालो, तो 2 की पावर -1 नीचे ले आओ 1/2, तो -1 पर 1/2। एफ ऑफ 2 पे यहाँ रिप्लेस करो, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो 2 पर 4। चलो इतना काफ़ी है, इतना ही रहने दो। अब ग्राफ बना लो। वन 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -5। अब देखो 1 पे क्या मिल रहा, 1 पर 2 ये मिला, 1 पर 2, 0 पर 1, देखो 0 पर 1 ये वाला पॉइंट, -2 पे 1/4, -2 पे 1/4 यहाँ पे मान लो, -1 पर 1/2 मतलब यहाँ पे मान लो, 2 पर 4, देखो 2 पर 4 मतलब ये वाला पॉइंट। मतलब इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 x का ग्राफ बना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, केस सेकेंड का ग्राफ बनाएंगे। केस सेकेंड, जब a 0 और 1 के बीच में, मतलब a लाइज बिटवीन 0 to, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मानोगे, देखो a को 1/2 मान लो, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़्ड टू x। तो जैसे बनाते थे बनाओ, ये हमारा x और ये y। अब एक एक करके x की वैल्यू रिप्लेस करो, f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 क्या आएगा, 1/2 रेज़्ड टू 0, एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1। तो देखो 0 पर 1 मिला। ठीक, f ऑफ 1 निकालो, तो 1/2 की पावर 1, देखो 1/2 की पावर 1 1/2, तो 1 पर 1/2। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4, तो 2 पर 1/4। एफ ऑफ -1 निकालो, तो 1/2 का
1/2 के पावर -1, तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। -1/2 का इन्वर्स क्या होगा 2 हो जाएगा, तो -1 पर 2 आ गया। f ऑफ -2 1/2 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो दैट इज 4। तो देखो -2 पर आ गया 4। ठीक है, अब इतना ही रहने दो, अब ग्राफ बनाओ। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 अच्छा देखो 0 पर 1, 0 पे क्या मिल रहा 1, ये वाला पॉइंट। 1 पर 1/2, 1 पर 1/2 ये वाला पॉइंट। 2 पर 1/4, 2 पर 1/4 ये वाला पॉइंट। -1 पर 2, देखो -1 पर 2 ये वाला पॉइंट। -2 पर 4 ये वाला पॉइंट। -2 पर 4 ये वाला पॉइंट। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ बना, f ऑफ x इक्वल टू 1/2 रेस्ट पर x का ग्राफ बन गया। ठीक, अब हल्का सा है प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है, अगर रहे a⁻x ग्रेटर देन a⁻y, ठीक, तो x ग्रेटर देन y आएगा कब, जब a 1 से बड़ा है। a 1 से बड़ा है तो a की पावर x a की पावर y, अगर a की पावर x बड़ा है a की पावर y से तो x बड़ा हो जाएगा y से। अगर a⁻x ग्रेटर देन a⁻y तो x लेस देन y हो जाएगा कब, जब a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक, बस हल्का सा यही था। बस अगर a बड़ा है 1 से तो साइन सेम आ जाएगा, लेकिन अगर a 0 और 1 के बीच में तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर इस तरह से भी हो सकता है, जैसे अगर a⁻x लेस देन a⁻y है तो x लेस देन y आ जाएगा कब, a जब ग्रेटर देन 1 है। और अगर a⁻x लेस देन a⁻y है तो x ग्रेटर देन y आ जाएगा कब, जब a 0 और 1 के बीच में है। तो बस 0 और 1 के बीच में साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर का लेस देन हो जाता है।